अच्छा, ये 4 जगह आ गया रिकॉर्डिंग। अच्छा, जहां जहाँ को होस्ट है सबके पास है। हाँ जी, मेरे पास भी है। मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हमने पुखराज पहाड़ स्टार्टिंग में देखा था कि दक्षिण की नहर, दक्षिण की नहर के बाद हमने गोल चबूतरा देखा। गोल चबूतरा 4 लाख कोस का गोलाई में, और 1,33,333 कोस इसकी लंबाई चौड़ाई। ये एक भूम जमीन से ऊपर और एक भूम जमीन के नीचे, जिसको तरहटी बोलते हैं, वो देखा हमने। इसकी चारों तरफ घूमी हुई है पुखराजी रॉस, जिस पर दो बड़ों वन के पेड़ चलते हैं। जो किनारे से किनारे की दूरी तो है 500 मंदिर, और आपस में दूरी इनकी है, वो है 250 मंदिर। ये पुखराजी रॉस दक्षिण की नहर से चलकर पश्चिम की घाटी को घूमकर, पीछे से फिर गोलाई घूमकर उत्तर की घाटी से घूमी, तो उसके बाद बंगला जी, अदबीज का कुंड, ढापो चबूतरा, और मूल कुंड से होती हुई जमुना जी के उत्तर दिशा में घूमती हुई, फिर पश्चिम दिशा में घूमकर जमुना जी के पूर्व की तरफ घूमी है वो। लेकिन हम जब देखेंगे यहाँ से, वो पश्चिम में घूमती हुई कहाँ जाएगी, दक्षिण की तरफ घूमे, फिर दक्षिण की तरफ घूमेगी, फिर दोनों पुल पार करके उसके बाद हौज कौसर की तरफ मुड़ेगी। जब हौज कौसर को भी घूम कर, पहले तो जमुना जी के पूरब की तरफ घूमी थी, अब पश्चिम की तरफ घूमकर फिर से मूल कुंड, ढपो चबूतरा, आदि बीच का कुंड, बंगला जी और गोल चबूतरा से घूमकर फिर दक्षिण की नहर तक पहुंच गई। ये है पुखराजी रॉस। अब हमने देखा था कि एक पश्चिम की घाटी भी है, और जो गोल चबूतरा है हमारा, उसके नीचे क्या है। पहले हम सीढ़ियां उतरे, 1000 हांस है, तो 1000 गुर्ज, 1000 गुर्ज आने से हजार, मतलब कि गुर्ज के दोनों तरफ से सीढ़ियां ऊपर चढ़े गोल चबूतरे के ऊपर। अगर नीचे उतरेंगे तो ऐसे ही हम ना दरवाजे से, जितने गुर्ज हैं उनके मध्य में दरवाजे आए हैं, दरवाजों से हम नीचे उतरे सीढ़ियां, सीढ़ियों की रौस, बगीचों की रौस देखी, फिर बगीचे देखे। कितने, 52 हारें, एक हार में 1000 बगीचे हैं, और 52 हारें देखी हमने तरहटी में। उसके बाद फिर बगीचों की रौस, बगीचों की रौस के बाद हमने महलों की रौस देखी, वो कमर भर ऊंची है। उसके बाद महलों की हारें 53 देखी, तो 53 हजार होगी, क्योंकि एक हार में 1000 महल आते हैं। तो 53 हजार महलों की हारें देख कर आगे फिर महलों की रौस। उसके बाद कमर भर नीचे कौन सी रौस आएगी, जो ताल की पाल है। उसके हम्म। बाद फिर 250 कोस की जल ताल की रॉस। जो जल रौस आएगी। उस जल में जो ताल है हमारा, उसमें से 5 पेड़ उठे, वो जल की सतह पर उठे 5 पेड़। वो पेड़ जो है तरहटी में तो 2 भूम आ गए। 2 भूम के बाद गोल चबूतरा जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है, उसके मध्य में एक चौरस चबूतरा उठा, जो
उस चबूतरे से हमें वो बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। 5 पेड़, जहां तक तो हमने कर लिया था। अब ये जो 5 पेड़ हैं, ये है चौरस चबूतरा के ऊपर। चौरस चबूतरा भूम भर ऊंचा है, गोल चबूतरे के मध्य में। ये जो चौरस चबूतरा है, ये है 44,444 कोस का लंबा चौड़ा। इसके बाद इसमें से जो 5 पेड़ ऊपर उठे हैं, उन 5 पेड़ों में 4 तो दिशा में आए और एक मध्य में आया। जो मध्य में पेड़ है उसमें है जल का स्तून। वो ऊपर आकाशी महल के बाद खुलेगा, वो सीधा ऊपर चलता जाएगा, जो स्तून है पानी का। और जो हमारे बाकी 4 दिशा के पेड़ हैं, उनके साथ लगते हुए, हर दिशा में उनके साथ लगते हुए 6 6 महल आए हैं। एक दिशा में हम देखेंगे तो 13 महल हमें दिखाई देते हैं। हर दिशा से हमें 13 महल दिखाई देंगे। लेकिन ये जो 5 पेड़ है ना, ये तो ऊपर चलते जाएंगे। जो साथ वाले हैं वो सिर्फ 2 भौम के हैं, उनकी 2 भौमें हैं सिर्फ। वो 2 भौम और उनके साथ लगती 250 कोस की परिक्रमा रौस है चारों दिशा में। अब हम देखते हैं कि ये जो 5 पेड़ है ना, इन्होंने 5 भौमें तो बिल्कुल सीधे गए। ये 5 भौम बिल्कुल सीधे गए। 5 भौम के बाद हमने क्या देखा कि इनकी जो मध्य के पेड़ से कितनी दूरी है। जो 4 दिशा वाले पेड़ हैं, मध्य के पेड़ से इन चारों दिशा के पेड़ों की दूरी है 22,000 कोस। इनकी दूरी कितनी है? 22,000 कोस। अब इन्होंने छज्जे बढ़ाने शुरू करने हैं। 5 भौम तक तो सीधे गए। छठे भौम से, बल्कि 5 भौम की जब छत आएगी ना, वहां से छज्जे बढ़ने शुरू होंगे। छत से 5 भौम के बाद छत आती है ना, वो छठा गिना जाता है। वहां से छज्जा बढ़ना शुरू हुआ। छज्जे कैसे बढ़ते हैं ये भी बताती हूँ। वो कैसे हैं कि जितनी दूरी होती है पेड़ की पेड़ से, जैसे मध्य के पेड़ से दूरी है 22,000 कोस, और दिशा की दिशा से दूरी है 33,000 कोस। और जो बाहर को छज्जे बढ़ेंगे ना, वो ज्यादा लंबे हैं। क्योंकि वो छज्जा कैसे बढ़ेगा हम देखते हैं। पहले पश्चिम की घाटी है ना, जो पश्चिम की घाटी, उसके हैं तो 1,000 हांस। 1,000 हांस लंबी है और 1 हांस की चौड़ाई है सिर्फ पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी की। ठीक है ना। अब देखते हैं जो छज्जा बढ़ेगा, वो जो घाटी है ना हमारी पश्चिम की या उत्तर की, उसके पहले 110 हांस में कोई भी बिल्डिंग नहीं बनी हुई। कोई भी मतलब कि महल नहीं बना हुआ। 110 हांस तक कोई भी, मतलब कि जो महल बन रहे हैं ना, पहली भूम से पांचवी भूम तक, पहली भूम से पांचवी भूम तक कोई, मतलब कि 110 हांस में कुछ भी महल नहीं बने हुए। वो प्लेन जगह है सारी। ऊपर छत है ना एक भूम की, जैसे नीचे उसके तरहटी है, तो एक भूम ऊपर है। ये 2 भूम की सिर्फ तरहटी है वहां। तरहटी के ऊपर कुछ नहीं है वहां। 110 हांस में नीचे तो नहर है, सब कुछ है, लेकिन ऊपर नहीं, उसके कोई मॉल नहीं बना हुआ। अब देखते हैं कि उसके छज्जे पे कैसे बढ़ेंगे, बराबर कैसे होंगे। ये जो पेड़ की दूरी है ना, पश्चिम का जो पेड़ है, 5 पेड़ों में से जो पश्चिम का पेड़ है ना, उसकी दूरी, गोल जो चबूतरा है वहां तक, किनारे तक इसकी दूरी है 44,000। पश्चिम के पेड़ की, दक्षिण के पेड़ की,
पूर्व के पेड़ की और उत्तर के जो चारों पेड़ है ना, चारों दिशा वाले, उनकी दूरी गोल चबूतरे के किनार तक 44,000 कोस है। यहां तक क्लियर है? 5 पेड़ जो है ना, मध्य वाला पेड़ छोड़ दो, चार दिशा वाले पेड़ों की दूरी गोल चबूतरे के किनार तक 44,000 कोस। अब जो 110 हांस हमने पश्चिम के छोड़े हैं ना, उनकी वो भी 110 हांस है, और 400 का एक हांस है। वो कितनी हो गई? वो भी 44,000 कोस हो गई। वो खाली जगह कितनी हो गई? 44,000 कोस। ठीक है, चारों दिशा में 44,000 कोस हो गया। आंटी एक एक मिनट, सॉरी सॉरी आंटी। आशमा जी, आप एरो चला के दिखाइए। हाँ, 2D मैप में दिखाइएगा ये चीज ना। इसका 2D मैप निकालिएगा, उसमें ये जो आंटी दूरी बता रही है ना, हाँ इस वाले में से निकालिए। हाँ, इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला। हाँ जी, इसमें से। सॉरी बीच में बोलने के लिए। हाँ जी। कोई बात नहीं, थैंक यू इस बात का तो मेरे को भी नहीं पता चला। हाँ जी, रिपीट कर दीजिए आंटी एक बार दूरी ना यहाँ पे। हाँ जी, एरो चलाइए। ये 4 पेड़ है ना, ये पश्चिम का बिल्कुल यही, ये जो पश्चिम का पेड़ जहां पर एरो है ना, यहाँ से जो पीला गोल है ना चबूतरा, उसकी किनार तक पीछे जाओ। हाँ, किनार तक, जहां तक इसकी दूरी है 44,000 कोस। ठीक है, और इस किनार से जो इधर पश्चिम की तरफ महल बनने शुरू हुए हैं, वो नीले नीले दिख रहे हैं ना लास्ट में। आगे चलो, एरो आगे आगे, और आगे, ये नीले महल बने हैं ना, ये महल हैं। और इन महलों तक इस किनारे की दूरी, येलो वाले किनारे तक की दूरी, ये भी 44,000 कोस बनी। क्योंकि 110 हांस है ना ये, और एक हांस जो होता है वो 400 कोस का होता है। एक हांस 400 कोस का, और 110 हांस तक कुछ भी मतलब बिल्डिंग नहीं बनी, कोई महल नहीं बने। तो ये भी 44,000 कोस की दूरी हो गई। अब हमने जब छज्जे बनाने हैं ना, जितनी दूरी होती है एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी, या मध्य के पेड़ से बाकी, इधर आओ, बीच में आओ, मध्य के पेड़, एरो। हाँ, ये मध्य का पेड़ है ना, इससे दिशा के पेड़ की दूरी जो है ना, किसी भी दिशा में ले जाओ, हाँ, ये दूरी है 22,000 कोस। अब दिशा से दिशा के पेड़ की दूरी, रेड वाले से रेड वाले की, दिशा से दिशा की दूरी है 33,000 कोस। जितनी दूरी होती है ना, दोनों तरफ से उतना ही छज्जा आधा आधा बढ़ता है। आधा आधा मतलब, अगर 22,000 कोस है तो 11 कोस का छज्जा बढ़ेगा। अगर 22,000 कोस की दूरी है ना, तो छज्जा दोनों तरफ से 11 11 कोस का बढ़ेगा। समझ आई? आगे है दूसरी, दूसरी दोनों पेड़ों की दूरी है, जो साइड वाले हैं, दिशा वाले हैं, उनकी दूरी है 33,000। 33,000 कोस है ना, और इसका दोनों तरफ से 33 कोस का छज्जा बढ़ना है, तो आधा आधा बढ़ेगा, 16.5 उधर से और 16.5 इधर से। क्लियर है ये? जहां तक क्लियर है? दिशा से दिशा के पेड़ की दूरी है 33,000 कोस, और जब छज्जा बढ़ेगा तो दोनों तरफ का छज्जा मिलाकर 33 कोस का होगा। तो आधा आधा हो गया ना, 16.5 एक तरफ से बढ़ा, 16.5 एक तरफ से बढ़ा। यहां तक क्लियर है? सुंदर साथ जी, अगर किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं। क्लियर है। क्लियर सबको? ठीक है, आगे चलती हूँ। अब जब बाहर का छज्जा है, वो बढ़ेगा 44, वो है 88,000 कोस बन गया ना, क्योंकि 44,000 कोस पेड़ से किनार तक की दूरी है गोल चबूतरे की, और वहां से आगे जो घाटी है उसकी दूरी भी 44,000 है। तो टोटल कितना हो गया? 88,000। 88,000 हो गया ना, और इसके छज्जे जो बढ़ेंगे ना, दोनों तरफ से मिलाकर 88 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। 44 एक तरफ से बढ़ेगा, और 44 कोस ही दूसरी तरफ से बढ़ेगा।
इतना तो क्लियर हो गया ना सबको। आगे चलते हैं कि छज्जे बड़े कैसे। अब पहला छज्जा जो मध्य के पेड़ से बड़ा, वो है 11 कोस का। और चारों दिशा के जो पेड़ हैं, चारों दिशा को बढ़ेगा मध्य के पेड़ से। मध्य के पेड़ से चारों दिशा में छज्जे बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे वो 11 11 कोस के। और जो दिशा के पेड़ है ना, वो भी मध्य के पेड़ की तरफ 11 11 कोस के चारों पेड़ छज्जे बढ़ाएंगे। चारों पेड़ों से जो दिशा के पेड़ हैं, उनसे 11 11 कोस के छज्जे बढ़ने शुरू होंगे। और मध्य का पेड़ चारों पेड़ों के तरफ 11 11 कोस के छज्जे बढ़ाएगा। ये 5 भौम के बाद छठी चांदनी जो है उनकी, वहां से छज्जे बढ़ने शुरू हो गए। और ये 250 कोस तक ऐसे ही छज्जे बढ़ते जाएंगे। 250 कोस तक कैसे बढ़े? जितना पहली बार बढ़ा ना, उतने उतने ही छज्जे बढ़ते गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब छज्जा पहला बढ़ा, तो उसके बाद दूसरा बढ़ा। जो पहला छज्जा बढ़ा ना, तो वहां आगे तो आगे थंब, पीछे क्या बन गया? गैलरी की टाइप बन गया वो। गैलरी टाइप बन गया ना वो। आगे आगे थंब आ जाए, जैसे हम बालकोनी बनाते हैं ना अपने घरों में भी, तो आगे आगे ग्रिल लगाते हैं या कुछ थंब लगाते हैं, कुछ तो लगाते हैं ना। आगे आगे थंब आते जाएंगे और पीछे पीछे क्या होगा? ये तो अभी 11 कोस के हैं, जो 16.5 कोस के भी आएंगे छज्जे, और 44 कोस के भी छज्जे आएंगे। 11 कोस वाले के तो एक छज्जा बन गया। और जब दूसरी दूसरी भूम आएगी, तो छज्जे के ऊपर बन जाएंगे महल, और छज्जा आगे बढ़ जाएगा दूसरी भूम में। ये देखो बड़े हुए हैं ना छज्जे। छज्जे आगे आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे पीछे महल बनते जाएंगे। खाली जगह नहीं रहेगी, पीछे पीछे महल बनते जाएंगे और आगे आगे छज्जे बढ़ते जाएंगे। और जो 44 कोस का छज्जा बढ़ेगा ना, उसके पता क्या होगा? वो है 44 कोस का छज्जा बड़ा पश्चिम की घाटी से या उत्तर की घाटी से सेम है वो तो। और पश्चिम का जो 5 पेड़ हैं, पश्चिम के पेड़ से घाटी की तरफ जो छज्जा बड़ा, वो 44 कोस का बड़ा। 44 कोस में क्या होता है? तीन, पहला तो बन गया ना छज्जा, तो उसके 3 बन गए महल, और एक आगे उसकी बालकोनी बन जाएगी। 3 क्या बन जाएंगे? महल। और चौथी जो है ना, 44 के 4 हिस्से हो गए ना, 11 11 11 11। 3 में महल आ गए, और एक सिर्फ छज्जा बड़ा 11 कोस का। और उसके 3 तरफ थंब आ जाएंगे। थंब आ गए आगे आगे, थंबों में कठेड़ा भी आ गया। इसको दरबार बोलते हैं कई बार। बाणी बाणी में इसको दरबार बोल देते हैं, क्योंकि बहुत 11 कोस कोई थोड़ी जगह नहीं होती। 11 कोस की चौड़ाई जो है, बहुत बड़ी जगह है। इसको दरबार बोलते हैं। राजी श्यामा जी कई बार यहाँ आकर बैठते हैं, और चारों तरफ के दृश्य भी दिखाते हैं, और खेल तमाशे भी करते हैं, इसीलिए इसको दरबार भी बोला है। अब छज्जे बढ़ते गए, 250 भौम तक छज्जे बढ़े। और 250 भौम तक छज्जे कितने बड़े देखो, जो है 11 कोस के, वो छज्जे बड़े। 250 भौम का मतलब होता है कि 1 लाख कोस की ऊंचाई होगी। 250 भौम का मतलब है 1 लाख कोस की ऊंचाई हो गई वो। ठीक है, 1 लाख कोस तक जो ऊंचाई है, छज्जे बढ़ गए। जो है 11 कोस के, वो बढ़े एक तरफ से 2750 कोस, दूसरी तरफ से भी 2750 कोस बढ़े। मध्य के पेड़ से दिशाओं के पेड़ की बात हो रही है। ये हैं 22,000 वाले। ये वाले छज्जे बड़े एक दिशा से दूसरी दिशा, दोनों तरफ जो बड़े 2750 कोस तक बड़े, दोनों तरफ से। मतलब कि मध्य के पेड़ के चारों तरफ, और चारों पेड़ों के मध्य की तरफ जो बड़े ना, वो 2750 कोस तक बड़े दोनों तरफ से। और ये टोटल कितने हो गए?
5500 कोस हो गए, 5500 जहाँ 5500 कोस बन गया। और हमारी दूरी वहां कितनी बाकी कितनी रह गई? 22,000 में से 5,500 कोस ही तो निकले छज्जे। बाकी की जो है ना वो एक लंबा पार्ट पड़ेगा। 250 कोस के बाद जो 251वीं छत आएगी ना, 50 के ऊपर जो छत आएगी, वहां वो पूरा छज्जा मिल जाएगा। पूरा छज्जा मिल गया। 5 पेड़ पूरे एक दूसरे से मिल गए। अब 251वीं छत से हम किसी भी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, पांचों पेड़ों में किसी भी तरफ जा सकते हैं। एक छत हो गई वो पूरा लंबा पार्ट पड़ गया। वो पड़ा कितना? 22,000 में से 5,500 घटा दिए जाए, कम कर दिए जाए ना, जो छज्जे बढ़ गए हैं, बाकी 16,500 कोस का लंबा पार्ट इन चारों पेड़ों से, मध्य के पेड़ से, मतलब कि ना पार्ट पड़ गया। ये सारे मिल गए। अब छज्जे भी बढ़ते से चारों तरफ बढ़ते रहे, वो पेड़ की चौड़ाई भी तो बढ़ रही है ना फिर। अगर छज्जे चारों तरफ बढ़ेंगे तो चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी। इसलिए जब एक पार्ट पड़ गया, सारा छत एक हो गई, तो हम कहीं भी इन पांचों पेड़ों में कहीं भी जा सकते हैं। और बाहर की तरफ जो हमारे 44,000 कोस के छज्जे बड़े थे, बाहर की तरफ पश्चिम की घाटी की तरफ भी है, दक्षिण की तरफ भी है, उत्तर की तरफ भी और पूरब की तरफ भी, ये जो चार दिशा वाले पेड़ है इन्होंने उधर भी बढ़ाए हैं। वो भी छज्जे जब बढ़े तो क्या हुआ? अब जो तो है साइड वाले पेड़, दिशा वाले, उनकी कितनी दूरी तय हुई? 4125, यानी कि 4125 कोस एक पेड़ ने दूरी तय की छज्जे बढ़ाकर, और इतनी ही दूसरे पेड़ ने उसकी तरफ कर दी। तब कितना हो गया? 8,250 कोस की दूरी तय हुई। और बाकी कितनी रह गई? इसमें 33,000 की दूरी थी, बाकी रह गई 24,750। तो 24,750 का लंबा पार्ट पड़ गया, पूरी छत आ गई वहां सीधी। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो? बता दीजिए, पीछे वाला फिर से बता दीजिए। 44,000 वाला? हाँ जी। वो तो अभी मैंने बताया नहीं, अभी तो दो बताए हैं। एक नहीं, मध्य वाला पहला बताया, जो बताया एक था वो क्लियर हो गया था। दूसरा वाला जो दूसरा बताया ना अभी, जो 33,000 ढाई वाला। सौ 250 भूम तक फिर वो बन गई छत वगैरह, उसके पहले वाला। हाँ जी, वही ना, 11 कोस के जो छज्जे बड़े हैं, हम्म। वो जितना पार्ट मैंने बताया आपको ना, कि वो उसने पार्ट कितना डाला? 2,750, 11 कोस के छज्जे वालों ने, दोनों पेड़ों ने। 2,750 एक पेड़ ने, 2,750 दूसरे पेड़ ने, तो बीच में जगह कितनी रह गई? 22,000 में से 16,500 कोस रह गई थी। तो वो पूरा लंबा पार्ट पड़ गया 251वीं छत पर। ठीक है। उसके बाद 33,000 कोस की दूरी वालों ने 4,125 एक पेड़ ने, और 4,125 दूसरे पेड़ ने छज्जे बढ़ाए 250 कोस तक। तो 8,250 कोस की हो गई ना कवर छज्जों से। बाकी बच गई 24,750 की दूरी। वो 251 भी जो छत आई ना, वो सारा कवर कर दिया, वो भी सारी एक छत हो गई। अब चलते हैं बाहर, जो 44 कोस के छज्जे हैं। 44 कोस के छज्जे, एक तो बड़े हमारे पश्चिम के पेड़ से, जो 5 पेड़ है ना, पश्चिम वाले पेड़ से 44 कोस का छज्जा बढ़ना शुरू हुआ। और दूसरा छज्जा कहाँ से बढ़ना हुआ? पश्चिम की जो घाटी है ना, वहां जो महल हैं, वो भी 5 भौम के बाद वो भी बढ़ने शुरू हुए छज्जे 44 कोस के। और वो 44 कोस के छज्जों में तीन चार उसके हिस्से कर दिए, 11-11 कोस के। 3 भाग में तो महल बन गए, और चौथा जो भाग है ना,
उसमें छज्जा बना रहा और उसके किनार पर थंब आ गए और बीच में कठेड़ा आ गया। इधर भी जो पेड़ ने बढ़ाए, इधर से पांचवें पेड़ ने पश्चिम वाले ने बढ़ाए, वहां भी 44 कोस का जो छज्जा बढ़ा, 3 हिस्से में तो महल बन गए और एक हिस्से में आगे थंब आ गए और पूरा उसमें कठेड़ा लग गया। ये बढ़ते रहे 400 को 250 कोस तक, 250 भूम तक ये भी छज्जे बढ़ते रहे। और इन्होंने कितनी दूरी तय की? 44 कोस वालों ने, इन्होंने की 11,000 कोस की एक, मतलब पश्चिम वाले पेड़ ने, और 11,000 कोस पश्चिम की घाटी की तरफ से दूरी तय कर ली। इनकी दूरी है 88,000। पश्चिम के पेड़ से जो पश्चिम की घाटी है ना, उन महलों की दूरी जो बनेगी ना, वो 88,000 कोस बनेगी, क्योंकि किनार तक पश्चिम के पेड़ की गोल चबूतरे के किनार तक 44,000 की दूरी है, और आगे जो 110 हांस तक महल नहीं आए वहां तक की दूरी भी 44,000 कोस है। तो ये टोटल दूरी है 88,000 कोस। और 44 के छज्जे जब बनने शुरू होंगे, 3 पार्ट में तो बन गए महल, और चौथे हिस्से में छज्जा बन गया, उसके आगे थंब और कठेड़ा आ गया। अब जो 250 कोस के छज्जे बड़े, तो अब इनकी जगह बाकी दूरी कितनी रह गई? 11,000 कोस दोनों तरफ से तो छज्जे बढ़ते रहे, बाकी 66,000 की दूरी रह गई 88,000 में से। 22,000 ही मिले ना इन्हें, उन छज्जे बढ़ाए ना इन्होंने, एक मतलब कि 250 भूम तक, 250 भूम तक इन्होंने 11,000 की दूरी तय कर ली, और बाकी 66,000 का लंबा पार्ट यहाँ पड़ेगा। ये जो लंबा पार्ट पड़ेगा ना, और ये सीधा ऐसे नहीं पड़ जाएगा कि ऊपर सीधे महल ही बनने शुरू हो जाएंगे। हर भूम में इसके फिर ना पार्ट तो लंबा पड़ गया, बीच में भी पार्ट चलता चलेगा, लेकिन महल ऐसे ही बढ़ेंगे, छज्जों के द्वारा ही बढ़ेंगे, सीधे महल नहीं बढ़ जाएंगे। अब हर जगह पे ऐसे ही होगा। जो बीच में हमारे चबूतरे के ऊपर भी पार्ट आए है ना, वहां भी छज्जे बढ़ बढ़ के ही बनेगी, तो पूरी मेहराब 1,000 भूम तक जाएंगी ये, क्योंकि 1/4 अभी तक क्लियर हुआ है। 88,000 में से 22,000 क्लियर हो, चौथा हिस्सा है ना, और हम चढ़े भी अभी तक चौथा हिस्सा है, 250 भूम चढ़े, 1,000 भूम चढ़ना है। 1,000 भूम ऊंचा है ना जी गोल चबूतरा, और हमने चढ़ना भी 1,000 भूम है, और चौथा हिस्सा ही अभी तक हमारा छज्जों द्वारा क्लियर हुआ है। हर दिशा से देखो, चाहे चाहे मध्य के पेड़ से देख लो, चाहे दिशा से दिशा का पेड़ देखो, या फिर घाटियों का देखो, या बंगला जी का देखो, चौथा हिस्सा सिर्फ पार्ट का क्लियर हुआ है। बाकी लंबा पार्ट 3 हिस्से बाकी है अभी। और इसके ऊपर क्या बनेगा? अब पार्ट कम होता जाएगा और छज्जे बढ़ते जाएंगे, तभी गुलाई आएगी ना इसकी। 750 भूम ऊपर जो चलना है, छज्जे बिल्कुल ऐसे ही बाहर से 44 कोस के बढ़ते जाएंगे, और अंदर से जितने बढ़ रहे हैं बढ़ते जाएंगे, पार्ट कम होता जाएगा। जो पार्ट पड़ा है ना बीच में, पूरी छत आ गई है, वो कम होती जाएगी, लेकिन छज्जे वैसे ही बढ़ते जाएंगे पूरे 1,000 भूम तक। जहां तक क्लियर हुआ सबको? हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी का कोई डाउट? हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी का भी कोई डाउट बताइए। प्रणाम जी आंटी जी, आपके श्री चरणों में। प्रणाम जी। आंटी जी डाउट तो नहीं है, लेकिन इतनी विशालता यहाँ की बुद्धि में घुस नहीं रही। कितना विशाल, कितना बुद्धि विशाल। जहाँ की है ना, हमारी बुद्धि जहाँ की है। 100 कोस की दूरी पर तो थंब है, बताओ जी। भ्रमण भी करें तो कैसे कैसे यहाँ की बुद्धि को दौड़ाने में बड़ी मुश्किल हो रखी है। आंटी जी जो जहां वो तक, हाँ जी, साठ जहां थोड़ी भ्रमण करना है हमने। 88,000 का जो पाठ डलेगा,
हाँ जी, तो वो 11-11 हाथ के, तो दोनों तरफ 11-11 सौ कोस के तो छज्जे हो जाएंगे, फिर बाकी बीच में 66,000 कोस का पड़ेगा वो लंबा पार्ट है। और वो वो पूरा जब लंबा पार्ट, उसमें कुछ नहीं आएगा। पार्ट तो लंबा पड़ गया, लेकिन ये नहीं कि वहां बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। छज्जे जैसे जैसे बढ़ते जाए पार्ट कम होता जाएगा। तो वो तीनों तरफ डलेगा, जैसे कि उत्तर की घाटी की तरफ भी और दक्षिण की हाँ जी, हाँ तरफ, जी, बिल्कुल बिल्कुल। और श्री पुखराज जी मंगले जी की तरफ भी। बिल्कुल तीनों तरफ। और तीनों चौथी तरफ दक्षिण की तरफ भी बढ़ेगा। पेड़ जी। तो बढ़ाएगा ही ना, जो 5 पेड़ हैं। जी अच्छा, वो बढ़ाएंगे पेज, जो पांचवा पेड़ है वो बढ़ाएगा दक्षिण की घाटी की तरफ भी। दक्षिण का भी बढ़ाएगा। वो तो वो गुलाई कैसे आएगी, अगर वो नहीं बढ़ाएगा तो गुलाई कैसे आएगी। तो वो 6 बच्चे तक ही जाएगा, वो भी घूम कर गोल घूम कर। चाहे बच्चे तक नहीं, उसके जितना पार्ट पढ़ना है ना, तब जब 250 भूम आएंगी ना, तो दक्षिण के जो पेड़ है ना हमारे, जी। कितनी दूरी पर है वो, गोल चबूतरे से कितनी दूर है वो। 44,000 कोस की दूरी। 44,000 तो चबूतरे तक दूरी है ना उस पेड़ की, दक्षिण जी वाले की। हाँ जी। और पेड़ की दूरी, जो पेड़ बड़ो बन के है ना, महावन के चबूतरे से, उनकी दूरी कितनी है। उनकी तो जो पुखराजी रोस गई है उतनी दूरी पर है वो, नहीं। 200 कोस की, तो वो 400 कोस की रोस, और 50 कोस की दूरी पर है। और 450 कोस दूरी है सिर्फ। हाँ, वो 450। छज्जे वो छज्जे नहीं बढ़ाएंगे, पेड़ क्योंकि नहीं दूरी, बढ़ाएंगे छज्जे। वो सिर्फ 250 भूम पर आके मिलान करेंगे। जी। 250 भूम पर उस छज्जे के साथ मिलान करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई डाउट किसी का। क्लियर है, फिर चलूं आगे थोड़ा। सबको क्लियर है। आंटी जो आपने वो बताया था ना, पार्ट कम होता जाएगा, वो एक बार दोबारा बता दो। वो एक नक्शा है इसके पास, प्रियंका के पास है ना, वो पार्ट कम होता जाता है। इसमें है क्या, जो मैंने आपको पीडीएफ दी है, देखिए, हाथ हाथ से वाला, हाथ का वो बना हुआ है क्या? वो हाँ, हाथ से बना अलग हाँ, है, वो मैंने इसमें आपको नहीं। अलग से भेजा था, आई थिंक पीडीएफ में नहीं है। पीडीएफ में नहीं है वो। तो वो मैं जो शेयर करूँ क्या एक सीढ़ियों, बार? हाँ वो नहीं है मेरे मैं पास। आपको अभी बना के दे दूंगी, है, आज मैं भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, हाँ जी। देखिए, एक ये वाला है, एक ये वाला है। आप बताइए कौन सा वाला, आंटी? टॉप शेयर करूँ? हाँ, हाँ, कर यही है, दीजिए। यही है। बिल्कुल यही है। पार्ट हाँ जी, ये डलने वाला। देखो, ये देखो लंबा पार्ट पड़ गया ना 66,000 का। सुंदर साथ जी, ध्यान से देखना जी, लंबा पार्ट पड़ गया 66,000 का। ये पूर्व तरफ भी है, उत्तर दिशा में भी, और पश्चिम दिशा, तीनों तरफ है ये। ये पार्ट पड़ गया। और दक्षिण में वो जो है ना हमारा, दक्षिण का पेड़ आएंगे, उनके साथ मिलान होगा वो। दक्षिण के पेड़ आएंगे ना जो, उनके साथ मिलान हो जाएगा इस पार्ट का। फिर ये जो 66 आगे देखो, फिर 44 के फिर छज्जे बढ़े, फिर पार्ट कम हो गया ना, फिर आगे फिर छज्जे बढ़े, फिर पार्ट कम होता जाएगा। ये पूरा 1000 भूम तक जाएगा ऐसे। यही मेहराबे हैं, ये मेहराबे हैं हमारी, पूरी 1000 भूम तक हैं ये मेहराबे। और ये पार्ट पड़ने के कारण हमें 200 250 भूम पर दिख रही हैं मेहराबे। पार्ट पड़ गया ना, लेकिन मेहराबे ऊपर तक जाती हैं 1000 भूम तक। पार्ट कम होता जाता है, मेहराब होती जाती है ना आगे आगे। हर दिशा में ऐसे ही, मतलब कि बीच वाले पेड़ का भी ऐसे ही होगा, दिशा के पेड़ से दिशा का भी ऐसे ही होगा, और ये लंबा पार्ट भी ऐसे ही होगा। तो आंटी, ये पार्ट मतलब पुल पड़ गया, पुल बोलेंगे इसको। हाँ, जहाँ जा सकते हैं हम, लेकिन महल हम नहीं है। महल नहीं है, हम इस महल के मान लो लास्ट वाले से बाहर आए, तो ये हमें तो पुल जा मिल गया, सकते सीधा हैं हम, जाके इधर दिशा के जा पेड़ में सकते पहुंच हैं। जाएंगे। 250 भूम अच्छा। तक हम कहीं भी जा सकते हैं। हम्म। अंदर अंदर ही नहीं, 5 पेड़ों पर भी नहीं, किसी भी जगह जा सकते हैं। हम्म। दक्षिण की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वहां कुछ है नहीं ना आगे। 250 भूम पर ही है वो। पेड़ ने मिलान ही 250 भूम पे किया है। और पूरब की दिशा में भी हम बंगला जी में भी जा सकते हैं।
उत्तर की घाटी में भी ऐसे ही जा सकते हैं सामने, जहां तक महल है। ये क्लियर हो गया अब सबको? एक बार प्रियंका जी आप करवा दो इसका रिवीजन। हाँ जी, मैं कोशिश करती हूँ। आशमा जी, आप रिवीजन कराएंगे या मैं कराऊं? आपका म्यूट है। हाँ म्यूट है। हाँ जी, बताओ जैसे कहोगे। नहीं, आप करा सकते तो आप कराइए, नहीं तो फिर मैं शेयर करके फिर मैं रिवाइज कराती हूँ। हाँ जी, आप करो। ठीक है आंटी, आप साथ रहना क्योंकि पुखराज जी तो। कोई बात नहीं। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये सब हमने रिवाइज कर लिया। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है आशमा जी? हाँ होगी। हाँ जी। बूटी मैप कहाँ गया? एक सेकंड। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमने गोल चबूतरा समझा, लंबा चौड़ा एक भौम ऊपर, उसके ऊपर चौरस चबूतरा, इस गोल चबूतरे के एक तिहाई भाग में 44,444 कोस का। अब इस गोल चबूतरा से हम एक भौम ऊपर चढ़कर चौरस चबूतरे पे आए। 5 पेड़ की शोभा देखी, एक मध्य का पेड़ और 4 दिशाओं के पेड़। दिशाओं के पेड़ को अगर हम देखें तो दोनों तरफ महलों की शोभा। 6 महल एक तरफ, 6 महल दूसरी तरफ। ये जो महल है, ये 2 भूम के हैं। ये देखेंगे, ये महल 2 भूम के हैं। दिशा के पेड़ और मध्य के पेड़ 5 भूम पहले सीधे गए, उसके बाद छज्जे बढ़ने शुरू हुए। अब छज्जे कैसे बढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं इसकी दूरी। ठीक है, हमने समझी दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की दूरी है 2200 कोस। ठीक है आंटी जी? 22,000 कोस। 2200 नहीं, अच्छा 22,000 कोस, ठीक है। 22,000 कोस। दिशा के पेड़ की दिशा के पेड़ से दूरी है 33,000। 33,000 कोस। ठीक है। और इस चबूतरे के किनार से लेकर गोल चबूतरे के किनार के बीच की दूरी है 44,000। ठीक है आंटी जी? हाँ ठीक है। तो जो ये दूरी है ना, उसी के हिसाब से हमारे छज्जे बढ़ेंगे, तो वो हमें याद करना इजी होगा। दिशा के पेड़ से, सॉरी, मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ जो छज्जा बढ़ेगा वो हमारी 2200 की दूरी है। तो 22 कोस का छज्जा पड़ेगा। 22,000 की दूरी है तो 22 कोस का ही छज्जा बढ़ेगा। टोटल 22 कोस का मतलब 11 कोस का इस तरफ और 11 कोस का इस तरफ। अगर हम एक 5वीं भूम के बाद छठी भूम में खड़े हैं तो 11 कोस का छज्जा इस तरफ से निकला, 11 कोस का छज्जा इस तरफ से निकला। तो टोटल अगर हम छज्जा काउंट करें तो 22 कोस का छज्जा हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही आंटी जी? हाँ जी हाँ जी। अब ये तो हमने मध्य के पेड़ से दिशा के, अच्छा मध्य के पेड़ के अगर हम देखेंगे ना, तो जो छज्जे निकलेंगे वो चारों तरफ से जो छज्जे चारों। निकल रहे हैं वो 11 कोस के ही निकलेंगे। तो सबसे इजी ये है हमारा मध्य का पेड़, चारों तरफ 11 कोस के छज्जे हैं। लेकिन अगर हम दिशा के पेड़ की बात करें तो दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ इधर तो 1100 का छज्जा निकलेगा। लेकिन इस दिशा से पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ हमारी दूरी है 33,000 कोस की। तो कितना, 33 कोस छज्जा निकलेगा। 33 कोस का आधा करेंगे तो 1650 कोस एक तरफ से और 1650 कोस साढ़े दूसरी, 16 कोस। सॉरी 1650 कोस, यानी 33 कोस का छज्जा हो जाएगा टोटल अगर हम देखेंगे तो। हाँ 1650 कोस इस तरफ से, 1650 कोस इस तरफ से छज्जे निकलेंगे। ठीक है। और अगर हम दिशा के पेड़ की बात करेंगे
तो हमें हर तरफ अलग साइज के छज्जे मिल रहे हैं। मतलब अगर हम इस तरफ देखेंगे तो हमें 11 कोस का छज्जा मिल रहा है, इस तरफ देखेंगे तो 16.5 कोस का छज्जा मिल रहा है ना आंटी जी? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मध्य के पेड़ में तो हम किसी भी दिशा में के छज्जे में घूम रहे हैं ना, तो हमें सब 11 कोस के छज्जे मिल रहे हैं, लेकिन इधर हम्म। हमें अलग अलग कोस के छज्जे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही इस दिशा के पेड़ से इस दिशा के पेड़ के बीच में अगर हम देखेंगे तो 16.5 कोस का छज्जा इस तरफ बड़ा और 16.5 कोस का छज्जा इस तरफ बड़ा। तो हमें उस हिसाब से दूरी तय करनी है। अब हम देखते हैं दिशा के पेड़ से पश्चिम, ये वाला दिशा का पेड़ जो है, इससे इसकी बीच की दूरी हमने देखी 44,000 कोस की। लेकिन इसके बाद और जगह हमारी कहाँ तक, यहाँ तक। यहाँ से तो महल आ गए ना, ये तो महल आ गए। तो ये हाँ, महल आ गए। 4400, हाँ ये 44,000 कोस। तो टोटल 88,000, 88,000 कोस की दूरी है अब हमारे पास। इस दिशा के पेड़ से अगर हम पश्चिम की घाटी की तरफ जाए, या इस दिशा के पेड़ से हम उत्तर की घाटी की तरफ जाए, या इस दिशा के पेड़ से हम बंगले के चबूतरे तक जाए, तो ये हमें 88,000 कोस की जगह है। ठीक है, तो अब यहाँ पे छज्जे कैसे बढ़ेंगे? यहाँ पे छज्जे बढ़ेंगे 44 कोस के। ये देखते हैं हम, इस दिशा के पेड़ को अगर हम देखें तो इस तरफ यानी पश्चिम की तरफ ये बढ़ेगा 44 कोस का छज्जा, और इधर से भी 44 कोस का छज्जा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी दूरी होगी। अब छज्जे बढ़ने कैसे हैं वो हम यहां से देखते हैं। मान लीजिए ये मध का पेड़ है, पहले हम इस मध के पेड़ से करते हैं। ठीक है, मध के पेड़ में हमने देखा चारों तरफ हमें जो छज्जे मिले वो 11 कोस के मिले। सॉरी, हम नीचे से देखते हैं अभी, क्योंकि हमने 5 बोम चल लिया। 5 बोम हमने चल लिए, ये मध का पेड़ 5 बोम के बाद जो छठी बोम में छज्जे बढ़े वो कैसे बढ़े? 11 कोस का छज्जा हमारा हर दिशा में बढ़ेगा। ऐसे भी पूरब की तरफ, सॉरी ये पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, दक्षिण और उधर उत्तर की तरफ 11 कोस के छज्जे बढ़ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हुई छठी छठी भूम। अब सातवीं भूम देखते हैं हम कैसे बढ़ी। छज्जे बढ़ने कैसे, आगे आगे छज्जे पीछे पीछे मंदिर। सातवीं भूम में क्या हुआ, ये जो हमारे मंदिर थे इसके ऊपर वो वैसे ही मंदिर आ गए, उसी के ऊपर वैसे ही मॉल आ गए। लेकिन जो ये छज्जा बड़ा था हमारा, इसके ऊपर भी महल आ गया। जो छज्जा बड़ा इसके ऊपर भी महल आ गया। और और अब फिर से 11 कोस का और छज्जा बाहर आ गया दोनों तरफ से। अब उसके बाद हम आठवीं भूमि में चलेंगे तो वहां पे भी ऐसे हुआ। ये इन महलों के ऊपर तो महल आए, लेकिन इस छज्जे के ऊपर भी महल आ गए। छज्जे के ऊपर महल आ गए चारों तरफ से, और फिर से 1100 कोस का छज्जा हमारा बढ़ गया। इस तरह से करते करते ये 250 भूम तक, और 250 भूम में ये हमारा, ये मान लीजिए 250 भूम है, ये चारों तरफ छज्जे पड़ गए। अभी हम देखते हैं उसके बाद क्या शोभा आएगी, उससे पहले हम बाकी दिशाओं के पेड़ में देखते हैं। अब ये दिशा का पेड़, तो ये वाला छज्जा 1100 का, ये 1100 का, सॉरी 11 कोस का, सॉरी 11 कोस का। लेकिन ये वाला छज्जा जो हमारे दिशा से दिशा की तरफ बढ़ना है, ये 16.5 कोस, 16.5 कोस का। तो ऐसे करते करते 250 बोम तक हम पहुंच गए। 250 बोम तक पहुंच गए, लेकिन छज्जे हमारे बढ़ते गए, महल बढ़ते गए, लेकिन तब भी हमारे इनके बीच में दूरी रह गई, ये कवर नहीं हो पाई दूरी। तो अब क्या होगा, 250 बोम में जो भी कवर, जो भी दूरी रहेगी वो कैसे कवर होगी, पूरी एक छत डल जाएगी इसके ऊपर। वो कैसे छत डलेगी, यहाँ पे देखते हैं, ट्रांसपेरेंट डालने की कोशिश की गई है कि पूरी छत डल गई। अब यहाँ पे हम किसी भी जगह पे जा सकते हैं, ये ऊपर छत डल गई। और ये छत कितनी डली, बिल्कुल नीचे जो चौरस चबूतरा था ना, उसी के ऊपर ये छत आ गई, उसी के उतने ही लंबाई चौड़ाई में। ठीक है ना आंटी जी? छत सारी आ गई, लेकिन बाहर भी बढ़ गई है छत। 11 11 और 44 कोस के छज्जे भी बढ़ रहे हैं ना। हाँ, इधर की तरफ पश्चिम हाँ, घाटी, चारों ओ तरफ पश्चिम, चारों तरफ बढ़ रहा है ना, वो भी बढ़ जाएगी। वो भी बढ़ जाएगी। हाँ जी, हाँ वो हम जी। इससे
मैप पूरा नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, कट रहे हैं मैप। यहाँ से देखते हैं। ये वाली जगह, ये आप बोल रहे थे ना, ये खाली जगह है, यहाँ पे महल नहीं आए। तो हाँ ये हाँ। हमारी 44,000 कोस, और ये आगे और 44,000 कोस यहाँ तक पश्चिम की घाटी में इतनी जगह ली। तो ये छज्जे पूरे हमारे 250 बोम के बाद यहाँ से बढ़ने शुरू हुए, यहाँ तक बढ़ते गए 250 बोम तक। अब ये इनके आपस में छज्जे कैसे बढ़े, अब ये हमने देखना है। हमने दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ में देख लिया। अब दिशा के पेड़ से पश्चिम की घाटी की तरफ जो 44 कोस बढ़ रहे हैं छज्जे, वो कैसे बढ़ रहे हैं। अब वहां पे 3 महल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा एक महल बना एक छज्जे जो के हाथ का ऊपर। जो हाथ का बना हो ना, वहां बने हुए हैं 3 महल। हाँ जी, उसमें बने हैं। यहाँ देखेंगे सुंदर साथ जी, एक महल की जगह ऊपर छज्जा बड़ा, उस छज्जे के ऊपर एक महल आया, छज्जे के ऊपर एक महल आया और फिर छज्जा बढ़ गया। लेकिन जब दिशा के पेड़ से लेकर पश्चिम की दिशा के पेड़ से लेकर पश्चिम की घाटी की तरफ चलेंगे, तो आप इस मैप से देखिएगा। आंटी क्लियर, ये हो रहा है, हाँ शेयर हो हो गया। जाए, ठीक है, हाँ तो हो जाए। ये देखेंगे 44 कोस हमने बढ़ाने, ये आप मान लीजिए पश्चिम की घाटी वाली तरफ है। दिशा वाला अभी हम बाद में देखते हैं। पश्चिम की घाटी से बढ़ रहे हैं जो छज्जे, अब ये 44 कोस बढ़ने हैं। तो 44 कोस में से 33 कोस में 3 महल आ गए, और 11 कोस में छज्जा आया। अब इसके ऊपर चले, तो इस 3 महल के ऊपर तो 3 महल आने ही आने हैं। लेकिन जो ये 11वें नंबर का जो हमारा ये छज्जा था, इसके ऊपर भी एक महल आया। इतने तो हम देख ही रहे हैं, उस तरफ आ ही रहे थे। उसके आगे 3 और महल आ गए, तीन हाँ, महल आ गए। पहली बार 3 महल आएंगे, फिर 4 4 आएंगे, छज्जे के फिर ऊपर चार भी चार आएंगे। आएंगे, क्योंकि दहलान के ऊपर भी तो छज्जे वो महल आएगा ना, उसका भी एक महल बढ़ता आएगा। जाएगा। तो ये 3 महल और बढ़े, और उसके बाद फिर हमारे को कितना छज्जा मिला, 11 11, को 11 कोस 11 का। को उसका। अब उसके ऊपर बढ़ गए हम, तो इनके ऊपर तो उतने महल आ ही गए, जितने महल है उसके ऊपर महल आ ही गए। और एक दहलान का महल हो गया, और 3 और एक्स्ट्रा आएंगे। 3 महल फिर एक अपना छज्जा। छज्जा। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते फिर हम 11वीं 250वीं भी भूमि में पहुंच गए। अब दूसरा मैप दिखाते हैं। 250 भूमि में पहुंच गए। तो आप अब यहाँ से देखिएगा सुंदर साथ जी, ये हमारा ये हमारा पश्चिम की घाटी, ये हमारी दिशा का पेड़। तो ऐसे ऐसे ये बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 महल एक दहलान, 3 महल एक दहलान। और जब हम पहुंच गए 250 भूम, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे पाट डल गया। ये महल वैसे ही बढ़ते जाएंगे ऊपर, और उसके बाद पाट डलता जाएगा। अब यहाँ पे महल बड़े छज्जा बड़ा, महल बड़े छज्जा बड़ा, तो ये इस नंबर का पार्ट छोटा हो गया। अगली बॉम्ब में गए, फिर महल बड़े छज्जा बड़ा दोनों तरफ से, तो ये पार्ट डला, ये और छोटा हो गया। ऐसे करते करते अब कौन सी बॉम्ब में आंटी पूरे आएंगे महल, पूरे साढ़े सौ। 1000 भूम तक जाएंगे। 250 बॉम्ब के आगे 750 और कुछ ऐसे साढ़े ही सात पता सौ नहीं। और हाँ, हाँ, पूरे साढ़े 1000 सात भूम सौ तक ऐसे ही छज्जे बढ़ते जाएंगे। हाँ, 1000 बोम तक ऐसे छज्जे बढ़ते गए। और ये ही हमारी ऐसे जो बन गई, ये मेहराब हो गई। जब हम अब मेहराब करेंगे ना, बिल्कुल। कितनी 14 मेहराब, तो इसमें ये मेहराब काउंट होगी ऐसे करके। बिल्कुल। ठीक है आंटी जी, हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साथ जी। अब मैं बताती हूँ कि 14 मेहराबें हैं कौन कौन सी। वो वाला बीच वाला सेंटर वाला ही निकालो ना, 5 पेड़ वाला। हाँ ये जी। वाला आंटी जी। हाँ बिल्कुल आ गया। जब हम चौरस चबूतरे पर खड़े हैं जहाँ 5 पेड़ हैं, चौरस चबूतरे पर हम खड़े हैं जहाँ 5 पेड़ हैं, मध्य के पेड़ से चारों दिशा में 4 मेहराबें बन गई। चारों दिशा में
4 मेहराबें मध्य के पेड़ से, 4 तो मेहराबें ये हो गई, और 4 मेहराबें हैं दिशा के पेड़ से। इस चबूतरे पर 8 मेहराबें बन गई। 4 मध्य के पेड़ से, चारों दिशा के पेड़ों के साथ 4 मेहराबें हो गई, और दिशा का पेड़ दूसरे दिशा से जो बनाता है वो 4 वो हो गई। हम चबूतरे पर खड़े हैं तो हमें 8 मेहराबें दिखाई दे रही हैं। और कितने भौम ऊंची हैं? दिखाई तो हमें 250 भौम वाली छत दिखेगी, लेकिन मेहराब पूरे 1000 भौम तक जाती है वो, क्योंकि पाट कम होता जाता है तो पूरे 1000 भौम तक जाती है। 8 मेहराबें हो गई ये। और 2 है हमारी पश्चिम की घाटी की मेहराबें, 2 मेहराबें हैं हमारी उत्तर की घाटी की, 2 मेहराबें हैं पूर्व की तरफ जो बंगला जी से मिलान हुआ है, ताल से मिलान हुआ है, वो भी ताल है उसके साथ मिलान होता है। ये दो दो हैं यहाँ तीनों तरफ, पश्चिम, उत्तर और पूर्व की तरफ 2 2 मेहराबें हैं। ये मेहराबें कैसी हैं? 2, जैसे हमने देखा कि कितना चौड़ाई कितनी है इसकी, ये जो पाठ पढ़ा था इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 कोस की, 400 कोस की चौड़ाई है इसकी। एक मेहराब एक तरफ, दूसरी तरफ दूसरी मेहराब, इसी तरह तीनों तरफ ये 6 मेहराबें बन गई ये, और 8 बन गई चबूतरे पर। ये है 14 मेहराब। आंटी एक बार फिर से बताइएगा। ये ऐसे वाली 2 मेहराब होगी या हाँ, फिर ऐसे करके 2 मेहराब है? ऐसे कैसे बनेगी ये? ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी। एक इस हम्म। तरफ और एक इस तरफ। हम्म। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो कि मैं कर रही हूँ? मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ हुआ क्या? हुआ हुआ है। ठीक है आंटी। आशमा जी। ना और खदकंदो थोड़े से मंदी कर दो गैस, अच्छे से पानी पक जाएगा। हाँ जी अब। ये हैं 6 मेहराबें, पश्चिम की, उत्तर की और पूर्व की। और आंटी जी दक्षिण की तरफ मेहराबे नहीं बनाए गए? जब मेहराबे बनेंगी वो तो मेहराब बनी नहीं क्योंकि वो पूरा लंबा पार्ट नहीं है ना। वो पेड़ हमारा जो है, बड़े जो महावन के पेड़ हैं, वो सिर्फ 450 कोस की दूरी पर है। मेहराब कैसे बनेगी उनकी? खाली पार्ट ही डलेगा ये इधर? पार्ट मिलान हो गया, जी पार्ट से हो गया मिलान वहां तक का। लेकिन वहां मेहराब नहीं बनी। जी। मेहराब नहीं बनी वहां, नहीं फिर पार्ट दीदी, चल गया। दीदी फिर तीनों पासियों कितना मेहराब बन गई फिर? 3 साइड जो घाटियां हैं, आगे बंगला जी हैं। सुंदर जी यहाँ से देखिए, ये पश्चिम की घाटी में ना, यहाँ से हम्म। मेहराब, एक यहाँ से 2 मेहराब बनी, 2 पीछे की तरफ बनी उत्तर की घाटी में, और 2 बंगले तो के चबूतरे के साथ। मतलब ये जो हम ताल अभी समझेंगे ना, उसके साथ बनेगी। हाँ, ये 6 मेहराबें। इधर दक्षिण की तरफ कोई घाटी नहीं है, कोई कुछ नहीं, नहर है ना दक्षिण की तो, या फिर महावन के पेड़ हैं। उनकी दूरी सिर्फ 450 कोस है, पेड़ की दूरी, पेड़ों की दूरी। पेड़ों ने मिलान करना है बस, वहां मेहराब नहीं बनी। तभी तो 14 मेहराबें गिनी है। 8 चबूतरे के अंदर ऊपर जो दिखाई देती हैं, और 6 बाहर हैं जो 3 दिशा में, चौथी दिशा में मेहराब नहीं है। 14 मेहराबें इसीलिए गिनी है ना। यहां तक क्लियर हो गया? तो मतलब आंटी जी हम यहाँ पे खड़े हैं, तो जैसे ही 2 मेहराब हम पश्चिम की घाटी की काउंट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से एक मिलेगी, दिखेगी एक। लेकिन हम जब पश्चिम की घाटी के उस तरफ चले जाएंगे हाँ, तो एक मेहराब और दूसरी दिखेगी। दिखेगी, है ना? हाँ ठीक, दूसरी, वो समझ गई। दोनों तरफ दिखेगी। बल्कि दोनों तरफ जो होंगे ना, एक इधर है एक इधर। एक इधर है और एक उधर पीछे की हाँ तरफ। जी। हाँ जी, समझ गई। मध्य में कैसे आपने बोला था, मेरे को बताना। मध्य में ना आंटी, वो पहले जो अभी मैं देख रही थी ना दूसरी क्लास में, वहां पे हम्म। शायद मुझे पक्का याद नहीं है,
समझ नहीं आया था मुझे वो वाला भी। तो शायद यहाँ पे कुछ अ, पेड़ था, मधु कौन महावन का। कौन सा पेड़ जहाँ? मुझे ना समझ में नहीं आया था वो वाला, इसलिए मैंने नहीं, आपसे यहाँ पूछा था। यहाँ तो पुखराजी रोस भी नहीं है ना नीचे, चाहे बच्चा है। क्या बच्चा है, हाँ जी हाँ जी। चाहे बच्चा है ना मध्य में। हम्म। तो कौन सा पेड़, मेरे को समझ नहीं आई। नहीं, वो शायद मुझे गलती, मुझे नहीं समझ में आया होगा, इसलिए मैंने आपसे ये क्लियर करा कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई थी कि ये मेहराब कैसे बननी है। दोनों तरफ आर्ट तो बनेगी, ये समझ चार में सौ आ गई कोस की थी दूरी है, चबूतरे वाली। 400 कोस की दूरी है ना। जी जी। तीनों तरफ 400 कोस की दूरी है। हम्म। और किसी का कोई डाउट अब नहीं क्लियर हो आंटी गया जी, अब तो सब? सही हो गया, सही हो गया अब तो। क्लियर है पहले ना मुझे सब? कुछ, हाँ आंटी जी क्लियर है अब तो। पहले मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, प्रियंका जी ने जब नक्शे के साथ दिखाया तब समझ आया मुझे तो। प्रियंका जी तो एक्सपर्ट है, मैं तो नहीं नहीं हूँ। नहीं अरे अरे, एक्चुअली क्या नहीं बात, बात कर रहे हो आंटी जी। नहीं हम आंटी तो जी आप बात ही ये से नहीं, सीख रहे नक्शे हैं। के साथ नहीं हो रहा था तब, आप बता तो सही रहे थे पर नक्शे के साथ नहीं हो रहा था तो मेरे को समझ नहीं पड़ रहा था तब। अच्छा। मैं तो पहली बार ही कर रही हूँ तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता ना कुछ भी। अनीता जी का मैं डाउट। हाँ जी। प्रणाम। अनीता जी का डाउट। प्रणाम दीदी। दीदी ये प्रणाम जी। 5 भूमिका तक गए हैं ये वृक्ष, उसके बाद में जो ये छज्जे। हाँ जी। बोलिए बोलिए। 5 भूमिका तक ये पेड़ गए हैं, वृक्ष गए हैं 5 जो हैं, उसके बाद में ये छज्जे बढ़ने स्टार्ट हुए हैं। हाँ जी। तो इसके अलावा 2 भूमिका ये नीचे भी है ना, नीचे नीचे वाला भी काउंट हुआ है या उनके अलावा ऊपर ऊपर के ये 5? ये जहां से छज्जे बढ़ने शुरू हुए हैं ना, वहां से काउंट हुआ है। अच्छा अच्छा। और देखो, हम ये भी तो कह सकते हैं ना, ये चबूतरा जो है एक बोम ऊंचा है जहाँ 5 पेड़ हैं। और हम्म। घाटी वाला चबूतरा तो एक बोम ऊंचा नहीं है ना इससे। तो हम्म। और भी नीचे है ना एक बोम, वो तो गोल चबूतरे के बराबर है। हाँ जी। लेकिन जो हमें, जो मतलब कि द्वारदास महाराज जी ने लिखा है, जो देखा है, यहाँ पे आके ना थोड़ा सा हमारी जो डाउट है ना, वो कहते हैं गिनती को लेना नहीं है। हम्म। जहां से अगर छज्जे इसको बढ़ने शुरू हुए नीचे वहां से से लगाए 250 तो की 7 दूरी। हो जाता, फिर नीचे से लगाए तो 2 भूमिका, 2 नीचे भी हो गए ना, जहाँ तो पे वो ये नीचे दिखते और हैं। एक चबूतरा भी तो है, 3 हो गए फिर एक तो। चबूतरा भी हो जाता है, हाँ जी। जहां से हम्म। 3 हो गए वहां से 2 हो जाता है, पीछे से, हाँ जी। पश्चिम की घाटी से। वो काउंटिंग सिर्फ जहां से छज्जे बढ़ने शुरू हुए, वो एक बम और नीचे से शुरू हो गए हैं, फिर भी बराबर बोल रहे हैं 250। हम्म। वो कहते हैं आगे आगे जब बढ़ते जाओगे ना, तो गिनती को थोड़ा सा आपको ना डाउट नहीं लेना चाहिए अब गिनती में। हम्म। ठीक है दीदी। हाँ जी। और 14 मेहराबें हो गई, पता चल गया ना अब? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। समझ आनी क्योंकि चाहिए मेरे को तो, ये है बस, समझ आनी चाहिए। क्योंकि दक्षिण में नहर आई है इसलिए उधर मेहराब नहीं है ना, उधर उधर और इधर मेहराब नहीं है साइड क्योंकि वहां वहां कुछ छज्जे बढ़ने वाला है कुछ ही है नहीं, नहीं कुछ ना। है ही नहीं, ऊंचाई नहीं है ना। कोई ऊंची चीज होएगी तो मेहराब बनेगी, वो तो नीचे नहर है ना। वहां छज्जे किसके साथ बढ़ेंगे? ये बात हाँ है, जी हाँ छज्जे और पेड़ भी सिर्फ 450 कोस दूर है। आंटी फिर उसमें अगर मान लो हम इस वाले पेड़ की बात करें, दक्षिण का पेड़, तो इसके चौथी तरफ छज्जे बढ़ेंगे या इसके भी नहीं बढ़ेंगे, पेड़ के भी नहीं नहीं, बढ़ेंगे? छज्जे तो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, इसके तो पेड़ के बढ़ेंगे। बढ़ेंगे ना, है ना? हाँ, पश्चिम वाले, दक्षिण वाले जो 5 पेड़ है ना दक्षिण वाले के, वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हम्म। तभी वो पर मिलान ये है में। कि आगे उसके कुछ और नहीं है उधर से छज्जा हाँ। बढ़ाने के लिए, इसलिए वहां पे मेहराब नहीं आएगी। हाँ जी, मेहराब तभी नहीं आई। हाँ ठीक, क्लियर। हाँ जी, टाइम हो गया। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, सभी को प्रेम प्रणाम जी। स्टॉप प्रणाम जी। कीजिए।